नमस्कार, मैं हूं एपम सर। आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस भिनमाल यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में आपने और पढ़ा था संज्ञा, और अब इस वीडियो में सीखेंगे अपना सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या है। इनकी एक बार परिभाषा देख लीजिए क्या है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, सर्वनाम है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। रमेश पढ़ने में होशियार है। अब रमेश शब्द है, उसकी जगह अगर मैं लिख लूं वह पढ़ने में होशियार है। अब वह क्या है, अब रमेश क्या था, संज्ञा थी, उसकी जगह अगर मैंने वह लिख लिया तो वह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आता है वो सर्वनाम गिना जाता है। ठीक है, अब देख लो सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व सब, नाम, सबका नाम। अब ये शब्द जो सबके नाम हो और सबके लिए प्रयुक्त हो, यानी ऐसे शब्द हो जो सबके नाम में आते हैं, सबके नाम के लिए और सबके लिए प्रयोग होता हो, उसको बोलते हैं सर्वनाम। एक और उदाहरण देता हूं कि मोहन ने कहा कि मोहन पढ़ेगा। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए कि मोहन ने कहा कि मोहन पढ़ेगा। अब ये वाक्य थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। सर्वनाम शब्द का अपन को प्रयोग कैसे करते हैं वो इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो इसके हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मोहन ने कहा कि वह पढ़ेगा। अब देखिए, यहां पर मोहन है, यहां भी मोहन है। अगर एक वाक्य में दो बार आ रहा है, एक ही नाम दो बार आ रहा है, तो क्या होता है, वाक्य दोषपूर्ण हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि उसके स्थान पर अपना सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर सर्वनाम का प्रयोग किया, यानी मोहन की जगह वह लिख लिया, तब मोहन ने कहा कि वह पढ़ेगा। अब ये वाक्य दोष रहित है, दोषपूर्ण नहीं है। और पहले वाला वाक्य दोषपूर्ण है, दूसरे वाला वाक्य दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब समझ गए होंगे कि सर्वनाम का प्रयोग कहां पर होता है, कैसा होता है। अब बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के सब टाइप्स होते हैं, सब भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए, पुरुषवाचक में क्या होता है कि पुरुष के स्थान पर ये शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें निश्चय होता है, फिक्स होता है पहले से, जैसे कि उसने या मैंने, जो भी। ठीक है, इसके बाद में होता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कोई कुछ ऐसा जाता है, जैसे कि कोई या कुछ। इसके बाद संबंधवाचक, इसमें पहले से संबंध का ज्ञात होता है, संबंध निश्चित होता है, जैसे उसने, जिसने। और इसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, कौन, क्या, कब। और निजवाचक सर्वनाम में इसमें अपन तब जोड़ा जाएगा, जैसे अपना जैसे सब जुड़े जाएंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये क्या है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुष के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, इनका प्रयोग कब होता है, तो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में, जिसके लिए कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। इन तीन हो गया। इस कारण इसके जो भेद है वो तीन माने गए हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी तीन भेद हैं। वो क्या है, तो पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। लेते हैं उत्तम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा,
हमारी, हमको, मुझे आदि। तो यही समझना है कि जो उत्तम पुरुष है वो जो प्रयोग है शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है वो अपने स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर करता है। उत्तम पुरुष को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कथावाचक है, वो कथा सुना रहे हैं, कथावाचक हैं वो कथा सुना रहे हैं। ये उदाहरण आपके लिए कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी, अगर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसी। तो एक उदाहरण दे देता हूँ कि कथावाचक अगर कथा सुना रहा है, कथावाचक कथा सुना रहा है, कथावाचक हो गए उत्तम पुरुष। सुना रहे हैं जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो हो गए मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कह रहे हैं कथा में, चाहे भागवत कथा है, जिसका अपन कथा में प्रसंग ले रहे हैं, जिसके बारे में उस कथा सुना रहे हैं, वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो इसमें यही है, उत्तम पुरुष में देख लीजिए एक बार, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर कर रहा है, यानी कथावाचक खुद बोल रहा है, जो कथा से बोल रहा है उसके स्थान बना रहा है, उसके स्थान पर प्रयोग कर रहा है, वो हो गया उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमका, मुझे। ठीक है। अब दूसरा होगा अपने मध्यम पुरुष, तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष। अब उसको आगे बढ़ेंगे। मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुझको, आप, आपका, आपके आदि। इसमें क्या होता है, इसमें जो सुनने वाला है उसके नाम के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाएगा। जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जो सुनने वाला है उसके जो नाम है उनके स्थान पर जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, मध्यम पुरुष है। उसमें कौन से शब्द आ सकते हैं, उसमें ये शब्द आएंगे कि तू है, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुझको, आप, आपका, आपके आदि। ये शब्द इसके स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, ये शब्द उनके स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। अब लास्ट टाइम तीसरा जो इसका है, वो तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। अब कथा भाषा मैंने बता उदाहरण दिया, आपको कथा सुना रहा है, वो जिसके संबंध में कुछ कह रहा है, जिसमें कुछ कहा जाता है, उसके नाम के स्थान पर, उसके नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जो वक्ता द्वारा उसके जो नाम के स्थान पर जो भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या है, अन्य पुरुष है। अब इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं ज्यादातर, तो आता है वह, उसका, उसकी, आदि, ये शब्द इसमें आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें फिक्स है, जिसका बोध होता है कि ये निश्चित है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण लिख लो कि कौन कौन से शब्द हैं, तो यह, वे, वह, इन्होंने, उन्होंने, आदि। कि वे, वह, अब माना कीजिए कि वह कौन है, वह, वे, उन्होंने कहा था मुझे, इसने कहा। अब ये क्या, एक निश्चित है, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तीसरा जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, आदि। इससे क्या ज्ञात होता है, कोई, कुछ, आदि। इससे कोई निश्चित ज्ञात नहीं होता है, निश्चित की ओर संकेत नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं बोलूँ गेट पर कोई आया है, गेट पर कोई आया है, अब ये कोई फिक्स नहीं है कौन आया, क्या हुआ, है ना। कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया, अब इसमें कुछ, कोई इसमें भी फिक्स नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं, चौथा जो भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संबंध वाक्य में परस्पर का बोध कराता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा। इसमें जो वाक्य में परस्पर संबंध होता हो, वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराता है, उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये एक वाक्य है, उसमें क्या है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब जो और सो ये दोनों के आपस में वाक्य में बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं, परस्पर संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं जो और सो। जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो उसको बोलते हैं संबंधवाचक। दूसरा बिंदु देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी और उसकी ये दो संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है, ये दोनों इस वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा में क्या है, जिनके खेत उनके बैल। अब जिनके और उनके, अब ये दोनों इस वाक्य में क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिनके खेत उनके बैल। तो यहाँ पर हो जाता है संबंधवाचक। और ऊपर वाले में अनिश्चयवाचक है, इन्हें पहले से कोई फिक्स नहीं है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में क्या पढ़ा आपने, जो पहले से फिक्स है, फिक्स की ओर संकेत होता है, उसको बोलते हैं निश्चयवाचक। और ये है अनिश्चयवाचक। और संबंध में संबंध क्या होता है, संबंधवाचक। जो 500 भेद है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध करता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, कौन, यानी जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता हो वो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक वाक्य है, इसमें क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ पर क्या है, ये प्रश्न हो गया। आज में आज कौन जाएगा, आज कौन जाएगा, इसमें कौन ये सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और छठा बिंदु अपने जो छठा भेद है, लास्ट भेद है, वो है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है या उनसे निजता का बोध होता हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप पढ़ूंगा, मैं अपने आप पढ़ता हूं। अपने आप, जो ये अपने आप शब्द है ये निजता का बोध करता है। मैं स्वयं आ जाऊंगा, यहाँ पर जो स्वयं शब्द है वो भी निजता का बोध करता है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये आपके सर्वनाम के जो सब भेद थे, सब के सब भेद पूरे हो चुके हैं।